नमस्कार दोस्तों, मैं जानी लोपा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जानी लोपा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में और जानेंगे क्या नीम करोली बाबा वाकई में चमत्कारी थे। बाबा नीम करोली का जन्म सन 1900 के आसपास अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहा जाता है पर उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1973 को वृंदावन, यूपी में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। दोस्तों, मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ वर्षों बाद उन्होंने घर त्याग दिया। फिर माता पिता के अनुरोध करने पर वे वापस वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर आ गए और घर वापस आ जाने के बाद उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। 2 पुत्र और 1 पुत्री होने के बाद कुछ समय वह घर रहे। उसके बाद फिर घर छोड़ दिया और ईश्वर की तलाश में भारत में घूमते रहे। भारत में उनके बहुत मंदिर आश्रम हैं। उन सब में प्रसिद्ध आश्रम कैची धाम है जो नैनीताल उत्तराखंड में है। वहां लाखों की तादाद में लोग बाबा के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। अफसोस की बात यह है, कैंची धाम जाने वाले लोगों में 99% लोग अमीर बनने का सपना लेकर कैची धाम जाते हैं और सिर्फ 1% लोग ऐसे जाते जो अध्यात्म के मार्ग में आगे जाना चाहते हैं और निस्वार्थ भाव से कैंची धाम जाते हैं। कहा जाता है जो स्वार्थ भाव से कैची धाम जाते हैं उनके लिए नीम करोली बाबा संदेश दे गए थे, तुम सब परमात्मा के संतान हो। स्वार्थ भाव से ही सही आए तो सही, लेकिन जो हाथ पैर सलामत है इनको किसी के आगे कुछ मांगने को फैलाना अच्छी बात तो नहीं। मेरे बच्चों, इन हाथों को परमात्मा के आगे प्रार्थना के लिए फैलाओ और धन्यवाद दो उसे इस खूबसूरत जीवन के लिए असहायों की मदद करो। तुम सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। सब एक ही पेड़ के पत्ते हो और सभी के प्रति करुणा भाव रखो। अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के प्राणों को दुख मत दो। तुमने भारत की भूमि में जन्म लिया है। यहाँ हर दिन के 56 भोग परमात्मा ने तुम्हें दिए हैं। ये सब करना शुरू करो, फिर भले स्वार्थवश मेरे पास आओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोस्तों, नीम करोली बाबा किसी को अमीर बनाने के लिए नीम करोली बाबा नहीं बने। वह लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए नीम करोली बाबा बने। और लोगों का यह मानना है कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स उनसे मिले थे, लेकिन सच तो यह है कि स्टीव जॉब्स उनसे कभी मिले ही नहीं थे। रिचर्ड अफर्ड अमेरिका के निवासी थे और वह अमेरिका में प्रोफेसर थे और स्पिरिचुअल गुरु थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकेडेलिक दवाओं पर शोध कर रहे थे और वह ड्रग्स भी लेते थे। 1963 में एल्फर्ड को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसके बाद रिचर्ड एल्फर्ड ने 1967 में भारत की यात्रा की और नीम करोली बाबा से मिले। नीम करोली बाबा को LSD ड्रग्स की दवा दी। कहां इसको खाओ, सीधा परमात्मा से मिलोगे। बाबा ने कहा, जितनी गोलियां हैं सब मुझे दे दो। बाबा ने सारी गोलियां एक साथ खा ली, जो कि बहुत ही पावरफुल ड्रग्स की दवा होती है। वो खाने के बाद नीम करोली बाबा अपने काम में लग गए। उनको कुछ भी नहीं हुआ और रिचर्ड बहुत भौचक्का होकर देखता रहा कि अब मरेगा, अब मरेगा। लेकिन नीम करोली बाबा को कुछ भी नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसके बाद रिचर्ड अफर्ड नीम करोली बाबा का भक्त बन गया और नीम करोली बाबा ने उसको नाम दिया रामदास। और इसी रामदास से प्रभावित होकर स्टीव जॉब्स ने नीम करोली बाबा के बारे में सुना था और उनसे मिलने की इच्छा जताई और 1900 में स्टीव जॉब्स ने भारत की यात्रा की। लेकिन तब नीम करोली बाबा ने 1900 में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बहुत से लोग मानते हैं कि बाबा अपने भक्तों पर धन और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। ये विश्वास उन व्यक्तियों के वृत्तांतों से उपजा है जिन्होंने बाबा से मिलने के बाद अप्रत्याशित भाग्य का अनुभव किया। कुछ अपनी भौतिक सफलता का श्रेय उनके आशीर्वाद को देते हैं। लोग उनके मंदिरों में, उनके जीवन में उनके दिव्य हस्तक्षेप की तलाश में आते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और मन्नतें मांगते हैं, इस उम्मीद में कि चमत्कार उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जबकि भौतिक सुख समृद्धि की इच्छा समझ में आती है, लेकिन यह अक्सर बाबा की शिक्षाओं के असली सार को कम आंकती है। नीम करोली बाबा की शिक्षाओं के केंद्र में
एक सरल संदेश था, मानवता से प्रेम और सेवा करो। उनका मानना था कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा से आता है। बाबा ने भगवान के प्रति भक्ति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सभी में ईश्वर को देखने और एक दूसरे के साथ करुणा का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाबा ने सादगी का जीवन जिया, भौतिक संपत्ति से रहित। उनका ध्यान हमेशा अपने भक्तों को उद्देश्य और अर्थ के जीवन की ओर ले जाने पर था। जबकि कुछ लोग नियम करोली बाबा को भौतिक धन से जोड़ते हैं, उनका असली संदेश ऐसी सतही इच्छाओं से कहीं आगे निकल गया। बाबा ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चा सुख धन दौलत जमा करने में नहीं बल्कि आंतरिक शांति विकसित करने में है। उन्होंने सिखाया कि भौतिक धन क्षणभंगुर था और स्थायी संतोष प्रदान नहीं कर सकता था। बाबा ने अपने भक्तों से एक अलग तरह के धन की तलाश करने का आग्रह किया, प्रेम, करुणा और आत्म जागरूकता का धन। उनका मानना था कि इन आंतरिक गुणों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति सच्ची प्रचुरता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बाबा का संदेश आज के भौतिकवादी दुनिया में गहराई से गूंजता है। एक ऐसे समाज में जो अक्सर उपभोक्तावाद से प्रेरित होता है, उनकी शिक्षाएं एक ताजा विकल्प प्रदान करती हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख भीतर से आता है और उद्देश्य और अर्थ का जीवन भौतिक गतिविधियों से परे है। बाबा अक्सर भगवान के नाम का जाप करने और अपने अहंकार को समर्पण करने के महत्व पर जोर देते थे। उन्होंने सिखाया कि पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता और मुक्ति का अनुभव कर सकता है। बाबा का मानना था कि आस्था अंधविश्वास के बारे में नहीं बल्कि तर्क संगत दिमाग के दायरे से परे किसी चीज पर भरोसा करने के बारे में है। बाबा की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति विकसित करने और अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने में है। उनकी विरासत एक कॉल टू एक्शन के रूप में कार्य करती है। निस्वार्थ सेवा और भक्ति के बाबा के संदेश को अपनाकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण दुनिया बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं खत्म होती है।